हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माय सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, हम पहले की पिछले वीडियोस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाया था, जिससे मैंने क्या बताया था कि 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा जो बिगड़ी हुई थी। लोग जो है जो राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठा रहे थे। राजा उसको कंट्रोल करने लगा था। कैसे कंट्रोल कर रहा था? उस आवाजें इसलिए राजा के खिलाफ इसलिए लोग थे क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि पार्लियामेंट का निर्माण होना चाहिए। अब राजा ने कहा कि भाई ठीक है, पार्लियामेंट का निर्माण कर देते हैं। तो राजा ने क्या किया, एक कंसल्टेटिव जो है पार्लियामेंट का निर्माण किया, जिसको ड्यूमा कहा गया। उसने फर्स्ट ड्यूमा बनाई, उसको डिसॉल्व कर दिया। सेकंड ड्यूमा बनी, वो भी डिसॉल्व हो गई। फिर थर्ड ड्यूमा जो है वो बनी। उसमें जो है कुछ ऐसे उस राजा ने कंजर्वेटिव्स को जो है उसमें मेंबर बना दिया, जो कि उसी का राजा का ही सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जो है चीज़ें जो है सब कुछ ठीक चलने लगी और फिर राजा जो है लोगों की मांग को पूरा कर चुका था। डेमा बन चुकी थी, पार्लियामेंट बन चुका था। उस हिसाब से भी लोग जो है नॉर्मल कंडीशन में फिर चलने लगे। जितनी भी राजा के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, राजा उसको दबाता जा रहा था। फिर 1905 से लेके 1914 तक जो है वो कार्यभार जो है इस पर नॉर्मली जो है वो चलता रहा। लेकिन 1914 में जो है फिर रशिया में एक और बार जो है एक बेस मिल गया, आधार मिल गया लोगों को दोबारा से रेवोल्यूशन आने का। वो कारण क्या था? आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस प्रकार से रशिया में क्या इम्पैक्ट डाला, क्यों उसमें जो है दोबारा से लड़ाई छुड़ी, रेवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस आज के टॉपिक में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो छिड़ चुका था दो ग्रुप्स के बीच में। कौन कौन से ग्रुप्स थे आपके? एक था सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर। मतलब सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के बीच में जो है वो युद्ध छिड़ चुका था। सेंट्रल पावर में कौन कौन लोग आते थे? वो जो कंट्री है जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। अब जो जर्मनी थी आपका जो है वो जर्मन एम्पायर था। ऑस्ट्रिया जो है ऑटो ऑस्ट्रियन एम्पायर थी आपकी, और उसका टर्की जो है वो ऑटोमिनियन जो है एम्पायर था। ये लोग थे। एलाइड में जो है आपके एलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सब लोग इंक्लूडेड थे। बाद में जो है यूएसए भी इसमें आया है, और लेटर फिर इटली और रोमानिया भी इसमें जुड़ गए थे। ये सारे ये दो ग्रुप्स में जो है आपका पूरा वर्ल्ड वार जो है वो चल रहा था। अब इसे जरा अगर हम मैप में पढ़ेंगे तो उसका अलग ही डायमेंशन हम देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ मैप बना के दिखा दिया है। आई होप आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बीच का पार्ट है आपका, ठीक है, हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे मैप में, जो कि हम इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे नोट आउट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये आपका जो बीच का पावर है, तो भाग है, देख रहे हैं आप, ये जो आपका हिस्सा है यहाँ से ये बीच वाला, ये जो बीच का पार्ट है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको डार्क करके और दिखा दिया है। ये जो पार्ट है वो कौन सा है? ये है आपका यहाँ जर्मन एम्पायर है। ये आपका ऑस्ट्रिया और जो है रोमानियन एम्पायर है। ये सारे एम्पायर्स हैं आपके, ठीक है। और यहाँ नीचे जो है वो आपका क्या है? ऑटोमन एम्पायर है। यानी कि यहाँ पे कौन है आपका? यहाँ जर्मनी, यहाँ ऑस्ट्रिया है, यहाँ आपका टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर। ये सारा आपका, ये कौन सा पावर है आपका? ये ग्रुप है आपका सेंट्रल पावर का, ठीक है। तो मतलब आपको आसानी रहेगी समझने में, इसके लिए मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ। जैसे ये जो डार्क वाले पोर्शन हैं आपके, ये जो डार्क वाला पोर्शन है आपका, ये दोनों, ये कौन सा है आपका? ये है आपका सेंट्रल पावर, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे ऊपर जो है पूरा रशियन एम्पायर है इस तरफ, नीचे जो है यहाँ फ्रांस है, इटली है नीचे। उसके बाद जो है यही बीच में, यहाँ पे बीच में यहाँ पे रोमानिया है आपका, ठीक है। ये सब जो है इस प्रकार से ये एलिट पावर था। यानी कि जो सेंट्रल पावर था वो चारों तरफ से आपके एलिट पावर से जो है वो घिरा हुआ था, ठीक है। अब आपको ये समझने में आगे जो पॉइंट्स रहेंगे उसको समझने में आसानी होगी। मतलब सेंट्रल में आपका बीच में जो सेंट्रल पावर है जो कि पूरा एलाइड पावर से घिरा हुआ है, ठीक। तो इन दोनों पावर्स के बीच में जो है वो क्या हो रहा था? आपकी वर्ल्ड वार जो है वो छिड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्या बताया गया कि वॉर वाज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इनसाइड द यूरोप एंड द ग्लोबल एम्पायर। अब क्या कहा गया कि वॉर जो है वो केवल यूरोप में ही नहीं हो रहा था, यूरोप के अंदर भी हो रहा था, साथ ही साथ यूरोप के बाहर भी हो रहा था। कैसे?
जैसे जितने भी एम्पायर्स थे सबकी कुछ कॉलोनीज हुआ करती थी और हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्रोह वगैरह चल ही रहा था। हम जैसे हम जो थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो हमारे यहाँ से भी लोग जो है वहाँ बुलाए जा रहे थे लड़ाई में, हमारे ऊपर भी टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे। इसी प्रकार से हर जगह जो है कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन जो है छोटा मोटा चल ही रहा था इस वॉर के कारण। इसीलिए कहा गया कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड की कंट्री जो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है उस वर्ल्ड वार में शामिल थी, इसीलिए इसे वर्ल्ड वार कहा गया। तो क्या कहा गया कि वॉर जो है वो केवल यूरोप के अंदर ही नहीं था, बल्कि यूरोप के बाहर भी सेम पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है वॉर चल रहा था। नेक्स्ट क्या बताया गया कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के बीच में क्या उसमें रिलेशन था, उसके बारे में आपको समझाया जा रहा है कि उसमें क्या हुआ था। अब यहाँ क्या बताया गया, देखिए कि इनिशियली वॉर वाज सपोर्टेड, सार वाज सपोर्टेड। मतलब यहाँ क्या कहा गया कि क्योंकि वॉर जो सार के जो जितने भी प्रजा थी, वो प्रजा जो है वो सार का काफ़ी सपोर्ट करने लगी थी। क्यों करने लगी थी, मतलब वो इसलिए सपोर्ट करी थी क्योंकि वो जर्मनी के खिलाफ थे। भाई वो आपका ये रशियन एम्पायर है, वो जर्मनी के खिलाफ, आपका एलिट पावर था, वो आपका जो सेंट्रल पावर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, युद्ध हो रहा था। तो रशिया के लोग भी चाहते थे कि नहीं भाई जर्मनी को जो है वो हराना है किसी तरीके से और उनका किस्सा खत्म करना है। तो इसलिए जो है जर्मनी आपके रशिया के लोग जो है वो सार का जो है सपोर्ट कर रहे, क्योंकि वो वॉर का सपोर्ट करते, वो चाहते थे नहीं लड़ाई होनी चाहिए और लड़ाई में जो है जर्मनी को हराना है हमें, इसलिए जो है वो अपने राजा का सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए कहा गया कि इनिशियली वॉर वाज सपोर्टेड, सार वाज सपोर्टेड, क्योंकि लोग वॉर का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो इनडायरेक्टली जो है सार का भी सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वो जाके अब तो राजा है भाई, वो जाके लड़ाई लड़ेगा तो फिर सभी लोग जो है लड़ाई जीतेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ सपोर्ट टू द सार वेंट डाउन। वाई? अब क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती रहती है, देखने को क्या मिलता है कि जो लोग सार का सपोर्ट कर रहे थे वो अब काफी पीछे हटने लगे थे, वो अब सार का सपोर्ट जो है वो कम होने लगा था। अब यहाँ प्रश्न उठता है क्यों, वाई, ऐसा क्यों होता है? उसके भी कुछ कारण थे, वो कारण कौन कौन से हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कारण क्या बताया गया कि सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोग क्या कर रहे थे कि जैसे अगर लड़ाई हो रही है तो राजा का ये दायित्व है कि वो किसी भी मैटर पे ड्यूमा के जो भी आपके लोग थे उन लोगों से संपर्क करे, राय मशवरा करे और फिर उसके हिसाब से जो है लड़ाइयों में अपना निर्णय ले। अब ड्यूमा के जो लोग थे देख रहे थे कि राजा जो है वो ऑटोक्रेसी चला रहा है, उसने किसी से भी राय मशवरा लेना वो जरूरी नहीं समझता, उसने सारी चीज़ों को रिफ्यूज कर दिया, उनकी बातों को। इस बात पे अब ड्यूमा के लोग जो कि कंजर्वेटिव से जो पहले राजा का सपोर्ट करते थे, आज अब क्या हो गया, वो राजा के विपक्ष में हो गया। अब राजा से वो मतलब उसे गुस्सा हो गए कि भाई राजा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है, अब हम राजा का सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो पहला ये कारण था, फिर राजा लोग जो है राजा से गुस्सा होने लगे। दूसरा कारण क्या बोला, देखिए राजपुतीन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। राजपुतीन के कारण जो है पूरा ऑटोक्रेसी जो है अनपॉपुलर हो गया था। अब ये राजपुतीन कौन था, इसके लिए हम छोटी सी स्टोरी समझेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब क्या था कि जो सार था राजा, आपका राजा की पत्नी कौन थी, आपकी राजा की पत्नी जो थी वो सरीना एलेक्जेंड्रा थी। तो सरीना एलेक्जेंड्रा के जो है बच्चे जो थे, उनका एक बेटा था, उसकी एक बार जो है तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब तबीयत जब बहुत खराब हो जाती है तो उसकी बचने की मतलब हालत ही नहीं रहती, लोगों को लगता है कि मतलब ये बचेगा नहीं। तो ऐसे में एलेक्जेंड्रा ने जो है, सारीना एलेक्जेंड्रा ने, रानी ने एक राजपुतीन नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो कि एक मॉन्क था, और उसने ऐसा सुना था कि इसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं जिसकी वजह से वो मैजिक से लोगों के रोगों को ठीक कर देता है। फिर क्या था, एलेक्जेंड्रा जो है उनको ले आई, सारीना एलेक्जेंड्रा जो है उनको ले आई यहाँ पे रानी, मॉन्क को, राजपुतीन को बुला लाई, और उसके बाद उसने फिर वही हुआ भी वही, उसने अपने पावर से जो अपने मैजिक से जो से बेटे को ठीक कर दिया। अब रानी के लिए तो राजपुतीन भाई मसीहा साबित हो गया, उसके लिए हुआ कि नहीं ये हमारे लिए काफी काम का हो सकता है। तो उसने क्या किया, अपने दरबार में राजा के उसे एक स्थान दे दिया, उसे सम्मिलित कर दिया। अब धीरे धीरे क्या था कि राजपुतीन जो है राजा के भी काफी करीब होने लगा, और उनके राजा रानी के जितने फैसले होते थे उसको वो एडवाइस करने लगा, और धीरे धीरे वो राजा का एडवाइजर बन गया। अब लोगों का क्या मानना था कि ये जो राजा का एडवाइजर है वो राजा रानी को कठपुतली की तरह अपने हाथों में हिला रहा है। जैसे आपने अपनी बुक में देखी होगी, साइड में एक फिगर है जिसमें राजपुतीन जो है अपने हाथों में जो है राजा और रानी को लेके बैठा हुआ है। वो कार्टून जो फिगर बना हुआ है वो इसी को बताता है
कि लोगों का ये मानना था कि रास्पुतीन राजा रानी को जो है कठपुतली की तरह चाह रहा है, वो अपने हिसाब से उन्हें हैंडल कर रहा है और गलत तरीके से वो जो है सिस्टम चला रहा है। इसलिए जो है लोग नाराज हो गए राजा से, क्योंकि वो रास्पुतीन से नाराज थे, रास्पुतीन के कामों से नाराज थे, उसके एडवाइजरी से नाराज थे, और अब वो राजा से भी नाराज हो गए। तो दो कारण तो ये हुए। तीसरा कारण क्या बताया? जर्मन ओरिजिन ऑफ सेलिना अलेक्जेंड्रा। सेलिना अलेक्जेंड्रा कौन? रानी आपकी। अब सार की जो पत्नी थी वो कौन थी? वो जर्मन ओरिजिन थी, मतलब शादी से पहले वो जर्मन की एक प्रिंसेस थी, और चूंकि सार ने जर्मन की प्रिंसेस से शादी की थी, वो जर्मन को ससुराल हो गया। अब लोगों का क्या मानना था कि राजा जो है वो ठीक से काम तो कर नहीं रहा है, ठीक से लड़ाई कर नहीं रहा है, और सही से काम, मतलब उसके काम से वो राजा उसके काम से वो खुश नहीं थे। उनको ये मानना था कि राजा जो है भाई अब ससुराल से थोड़ी लड़ाई करेगा, कौन जाएगा ससुराल में लड़ाई करने के लिए। इन सारी बातों को लेके लोग जो है उसे लगातार नाखुश थे, और फिर उसका सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। अब कहते हैं कि जैसे इसमें अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे बनेंगे, इसमें क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं कि पहले जब लोग राजा का सपोर्ट कर रहे थे, तो आज कुछ दिनों बाद जो है राजा का उन्होंने सपोर्ट करना क्यों बंद कर दिया? तो सिंपल सा कारण है पहला कि भाई राजा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा था, दूसरा उसने जो है ड्यूमर से कंसल्टेशन करना बंद कर दिया, तीसरा जो है रास्पुतीन के कारण जो है ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गई, और उसके बाद जो है आपका यहाँ जर्मन ओरिजिन ऑफ सेलिना अलेक्जेंड्रा की वजह से लोग जो है उससे खुश थे, क्योंकि राजा नाखुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि राजा जो है अपने ससुराल से लड़ाई वगैरह नहीं करेगा। तो ये तो इसके कारण थे। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि वॉर वॉज फाउट ऑन 2 फ्रंट्स। अब ये जो लड़ाई हो रही थी, जो युद्ध हो रहा था, वो 2 फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही थी। कैसे? वॉर वॉज ईस्टर्न फ्रंट एंड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब वॉर जो कहा गया कि 2 फ्रंट में जो है लड़ाई आ रही थी, मतलब जैसे देखा हमने यहाँ पे ये सेंट्रल पावर था आपका, और यहाँ आपके किनारे में आपका एलिट पावर था। तो यहाँ वेस्टर्न साइड से लड़ाई हो रही थी, यहाँ एक ईस्टर्न साइड से लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ईस्टर्न साइड में जो है, ईस्टर्न साइड की स्थिति जो है वो अलग थी, और वेस्टर्न साइड की स्थिति अलग थी। क्या बताया? देखिए, वॉर वॉज ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब ईस्टर्न साइड का जो वॉर था वो अलग ही स्थिति दिखा रही थी इसकी, और वेस्टर्न साइड का जो वॉर हो रहा था वो अलग ही परिस्थिति दिखा रही थी। वो क्या दिखा रही थी कि कैजुअलिटीज वेयर मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कंपेयर टू वेस्टर्न फ्रंट। अब मतलब इस तरफ की जो वॉर लड़ाई हो रही थी, इस तरफ जो है हत्याएं, कैजुअलिटीज मतलब हत्याएं, लोगों का मरने की संख्या ये ज्यादा बढ़ रही थी, जबकि वेस्टर्न फ्रंट में जो क्या था, यहाँ पे कैजुअलिटीज कम थी। मतलब यहाँ तो एलाइड पावर जीत रही थी, बट यहाँ जो है एलाइड पावर जो है वो हार रही थी। और हार कहाँ रही थी? रशिया में, क्योंकि इस तरफ रशिया था आपका। अब यहाँ ऐसा क्यों हो रहा था? इसका एक कारण था। जैसे इस तरफ क्या था, फ्रांस में लोग एक अलग तरीके से युद्ध कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि लोग जो है क्या करते थे कि वो जैसे यहाँ आपका ग्राउंड है, तो यहाँ पे वो लोग गड्ढा बना के फिर यहाँ पे जो है लोग यहाँ रहते थे, खड़े रहते थे, और यहाँ अपनी बंदूक रख के फिर गोलियां चलाते थे। मतलब इस ढंग से ये लड़ाई कर रहे थे। कौन? आपके फ्रांस के लोग। ठीक है, अब चूंकि फ्रांस के लोग जो ढंग से लड़ाई, तो फिर लोग जो है गोलियां चलेंगी तो वो गड्ढे में तो लगेगी नहीं, उनको वो आराम से बच जाते। तो इसलिए यहाँ पे लोगों की मरने की संख्या कह लीजिए या कैजुअलिटीज जो है वो कम थी। एलाइड पावर तो है जीत रहा था, यहाँ पे जर्मनी को हरा रहा था। लेकिन यहाँ जो था ये तो ब्रॉड सा इलाका था, लोग जर्मनी के लोग जो आराम से इस पर कब्जा करते जा रहे थे, लोगों को मारते जा रहे थे, और वहाँ पे कैजुअलिटीज की संख्या इसीलिए बढ़ती जा रही थी। अब जब लोगों को मरने की संख्या ज्यादा होने लगी, तो लोग क्या हो रहे थे, वो और भी ज्यादा राजा से परेशान कि भाई राजा कुछ कर नहीं रहा है, और हम इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, और जो है सब हार रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि डिफीट वेयर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। अब ये जो हार हो रही थी रशिया की, वो क्या थी, वो लोग इससे काफी शॉक में थे, परेशान थे, और साथ साथ डिमोरलाइज हो रहे थे, मतलब कि हताश होते जा रहे थे। मतलब वो उनको यह था भी राजा हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हम लगातार हारते जा रहे हैं, अब हमारा मरना, हमारे राज्य जो है वो खत्म होना तय हो गया है। अब लोग जो है बिल्कुल हताश हो चुके थे। नेक्स्ट क्या बताया गया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हैड डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ये इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है।
ये इम्पैक्ट क्या है इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक नए प्रोविजन के साथ, क्योंकि इस पूरे इम्पैक्ट पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि रशिया, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन रशिया ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब जबकि यहाँ देख ही रहे हैं आप क्या हाल है कि रशिया का लोग जो है वो लगातार हार का सामना करते जा रहे हैं। तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको जो है मेरा वीडियो जो है अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।